मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने क्रिया के बारे में अध्ययन कर लिया है, क्रिया का हम पाठ पढ़ रहे थे कि क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। उसके बाद मैं कर रही थी क्रिया के अर्थ, प्रयोग व रचना के आधार पर 6 भेद होते हैं। तो उसका पहला भेद हम कर चुके हैं, मुख्य क्रिया अर्थात संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के कितने 4 भेद होते हैं। अब इनमें से हम पहला भेद मुख्य क्रिया कर चुके हैं। मैं एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। मुख्य क्रिया जिसमें कर्ता व कर्म पर एक मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया यानी कार्य, जैसे कर्ता व कर्म पर जो दृष्टि रखती है वह होती है मुख्य क्रिया। अर्थात मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने नाश्ता कर लिया है, अर्थात मेरे द्वारा क्या कर लिया गया, नाश्ता, जो मुख्य क्रिया है। मैंने पढ़ाई कर ली है यानी पढ़ लिया है, जो पढ़ना मेन कार्य है उसको कंप्लीट कर लिया, अर्थात वह है मुख्य क्रिया। आज हम करेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया की परिभाषा होती है काल अर्थात समय का बोध कराने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। पढ़ने से आपको पता चल रहा है, काल अर्थात समय का जो बोध कराती है वो कहलाती है सहायक क्रिया। जैसे वह खाना खा लिया करता है, वह मैच देख लिया करता है, वह पढ़ाई कर लिया करता है। ये सब इसमें टाइम का, समय का बोध हो रहा है कि वह इस समय ये कार्य कर चुका होता है। अर्थात टाइम नहीं देकर जैसे समय बता रखा है कि वह भोजन कर लिया करता है, नियमित करने वाला कार्य, अर्थात समय का बोध कराने वाला कार्य। उसके बाद आते हैं हम संयोजी क्रिया। संयोजी क्रियाएं मुख्य क्रिया, पक्ष, उसकी वृत्ति अर्थात मूड, इच्छा तथा वाच्य की सूचना देती है, उसे संयोजी क्रिया कहते हैं। एक बार पुनः सुने। संयोजी क्रियाएं मुख्य क्रिया अर्थात जो मेन कार्य है उसके लिए, मुख्य क्रिया पक्ष, उसकी वृत्ति तथा वाच्य की सूचना देती है, यानी हमें उसके बारे में ज्ञात करवाती है कि जो वाक्य है उसकी वृत्ति अर्थात उसका स्वभाव कैसा है, उसके साथ क्या घटना घटित होने वाली है, यह सब संयोजी क्रिया करती है। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना, ना और चा अर्थात ये इच्छा बोधक है, इच्छा को जाहिर कर रहा है। ये कौन सी हो गई क्रिया, संयोजी क्रिया। इसमें इच्छा हो गई, अनुज्ञा हो गई, असमर्थता का द्योतक, ये सारे और क्रमवाच्य जो होते हैं वो किसमें आते हैं, संयोजी क्रिया में आते हैं। एक बार पुनः सुने। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ तो धातु हो गई, चाह यानी इच्छा हो गई, तो ये वाक्य बना इच्छा द्योतक अर्थात इच्छा को चाहने वाला। उसी प्रकार मैंने दूसरा सेंटेंस बोला, अब मैं पढ़ नहीं सकूंगा, अर्थात मेरे से ये कार्य नहीं होता, मैंने अपनी क्या विफलता जाहिर कर दी कि मैं ये कार्य नहीं कर सकूंगा, असमर्थता घोषित कर दी मैंने, तो ये होगा असमर्थता द्योतक वाक्य। उसी प्रकार उसे पढ़ने दो, जैसे मैंने ऑर्डर दिया, आज्ञा देते हैं ना, तो उसको कहते हैं अनुज्ञा द्योतक वाक्य। यह किससे संबंधित है, संयोजी क्रिया का। मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। उसके बाद पुस्तक पढ़ी जा रही है अर्थात कर्मवाच्य, कर्म हो रहा है, कोई करता है उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है अर्थात पढ़ने का कर्म हो रहा है, तो ये क्या, कर्मवाच्य। ये सब जिस वाक्य में निहित है वो हो जाएगी हमारी संयोजी क्रिया। अब आती है चौथे नंबर पर हमारी रंजक क्रिया। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में नया रंग भर देती है, अर्थात इसको रंगने का यानी एक सेंटेंस में नयापन ला देती है। सुनने में कानों को मधुर लगे, वाक्य सुनते ही यूं लगे कि हाँ भाई इसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ा हुआ है, वह होती है रंजक क्रियाएं। परिभाषा सुने। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में नया रंग भर देती है, इसलिए इसे रंजक क्रिया कहते हैं। इसका दूसरा नाम है रंगने का कार्य करना, अर्थात किसी वाक्य में अपनी तरफ से जो बनने वाला शब्द होता है उसको ऐड करके, ऐसे वाक्य को हम रंजक क्रिया का वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर है, मैंने वर्ड लिया जाना, इससे हम कितने वाक्य बना सकते हैं, तो देखिए आप, जैसे जाना, छा जाना, खा जाना, उठ जाना। छा जाना से आसमान में बादल छा गए, खा जाना मोहन भोजन को समय पर खा जाता है, उठ जाना मैं प्रातःकाल उठ जाता हूँ, यानी अपनी तरफ से जोड़े हुए वाक्य। उसके बाद आता है आना। आना से हम कई प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। देखिए, चढ़ आना, बढ़ आना, कर आना। उसी प्रकार पढ़ना, तो इससे आप जैसे मुहावरे पढ़ते हो तो उसमें आना शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाछे खिल जाना, फूट फूट कर रोना, ये सारे किस में आते हैं, रंजक क्रियाएं। मुहावरों को सुनते हो तो आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता है, कैसा भाव, अर्थात आश्चर्य का भाव। यह इससे संबंधित वाक्य है, तो वो किससे संबंधित हो गया, जो मुहावरे हैं वो एक रंजक क्रिया से संबंधित हो गया, जो सुनने में हमें आनंद प्राप्त करवाता है, वो हो गई रंजक क्रिया।
अब इसी प्रकार मैंने जैसे बोला पढ़ना तो टूट पढ़ना, फूट पढ़ना, उबल पढ़ना। बैठना से लड़ बैठना, चढ़ बैठना, कर बैठना इत्यादि वाक्य। बच्चों आशा करती हूँ आपको आज का ये टॉपिक इतना समझ आया होगा।